Hello everyone. In this video we will discuss MEG 4 few गाइडेंस। अब गाइडेंस मतलब जैसे कि आपको पेपर मिलेगा और आपको उसमें से कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको स्टार्ट करना है और कम टाइम में। जैसे कि अगर आपने इसका सिलेबस देखा हो MEG 7 का इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जिसका लैंग्वेज बहुत ईजी है, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी है वो पूरा हमारा इंडियन राइटर्स ने लिखा है, जो हमारे इंडियन नॉवलिस्ट थे उन्होंने लिखा है। दैट्स वाई इसकी इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसान लैंग्वेजेस में प्रेजेंट किया गया, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, नोवेल हो और पोइट्री हो। लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और 3-4 डेज़ में इसको कवर कर पाना, अगर आप ये सोचें कि आप सीक्वेंस से आप सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपके पास 15-20 दिन का टाइम होता है तो आप इस बुक को प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। बट आई थिंक अभी तो आपका 3-4 दिन बाद ही एग्ज़ाम है। तो अगर बात करें कि इसमें से, जैसे कि मैंने हर यूनिट में बोला है आपको, और बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आए हैं कि किस यूनिट को छोड़ सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट पोइट्रीज़ क्या हैं, या पोइट्री के आंसर को कितने पेजेस में एलाबोरेट करना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि टाइम लिमिट की, तो इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पेपर बहुत लेंथी आता है। और लेंथी क्यों लगता है? क्वेश्चन तो इसमें 5 ही होते हैं, क्योंकि जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 होता है दैट इज़ पोइट्री, और आपको कुछ पोइट्रीज गिवन होती है जिसके बारे में आपको लिखना होता है। RTC मतलब राइट टू कॉन्टेक्स्ट, कि वो पहले पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से नहीं ली गई हैं। नेक्स्ट में आप उसे एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं, और इसी तरीके से ये काम करता है। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन होता है, पेपर के पैटर्न की बात कर रही हूँ मैं अभी और मैं इस बात को लेके चल रही हूँ कि आपने जो इसकी एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने सेंड की थी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और यू कैन से दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, कि आप उसे देख चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो पहले पेपर के पैटर्न को देखो, क्योंकि पेपर के पैटर्न को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 RTC आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरीके से आता है, कोई एक क्वेश्चन दे दिया और उसके चॉइस में दूसरा क्वेश्चन, दोनों में से एक करना है। सेम क्वेश्चन 3 में भी यही होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक करना है। क्वेश्चन 4 में और क्वेश्चन 5 में इसी तरीके का एक पैटर्न फॉलो होता है। अब बात ये आती है कि क्या सारे यूनिट्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर यूनिट्स की बात करें तो 8 यूनिट है। जो आपका यूनिट 1 है वो क्या है? आपका नॉन फिक्शनल प्रोज है, जिसके अंदर आपको ऑटोबायोग्राफी और कुछ मैसेजेस मिलेंगे। किसके? स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो जी के, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, नीरज चौधरी, विक्रम सेठ, इनके कुछ आपको वर्क पढ़ने को मिलेंगे, इनका जो मैसेज था वो पढ़ने को मिलेगा। तो अगर मैं इसमें से ये बोलूँ कि नॉन फिक्शनल प्रोज को आपको इग्नोर करना है, सिर्फ नॉन फिक्शनल प्रोज में से जो गांधी जी हैं उनका हिंद स्वराज पढ़ना है, या इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि मैं आपको कवर करा दूंगी 1-2 दिन में ही। आज से हम स्टार्ट कर देंगे अपना क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। तो क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 1 है नॉन फिक्शनल प्रोज वो, और जो आपका यूनिट नंबर 5 है मिडनाइट चिल्ड्रन, इन 2 को आप इग्नोर कर सकते हो। अब बात ये आ जाती है कि इन दोनों को इग्नोर करने के बाद कि जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे क्या उनको आप 5 अटैम्प्ट कर पाएंगे? तो देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर से यही है कि जो आपका आता है ये क्लियर लाइट ऑफ द डे, राइट, ये सॉरी, जो आपका मिडनाइट चिल्ड्रन आता है ये हमेशा क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा जाता है, और मिडनाइट चिल्ड्रन के ऑप्शन में आपका आता है क्वेश्चन तारा नोवेल के ऊपर। ठीक है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नोवेल है, बहुत ज़्यादा इसमें कैरेक्टर्स हैं, कुछ फ्लैशबैक चलते हैं, कुछ पास में, कुछ प्रेजेंट में चलता है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अपने आप में। लेकिन जो तारा प्ले है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें एक छोटी सी स्टोरी है और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसको बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने 2 बता दिए कि आप यूनिट नंबर 1 दो इसका नॉन फिक्शनल प्रोज है, और यूनिट नंबर 5 जो मिडनाइट चिल्ड्रन है, आप इन दोनों वर्क को इग्नोर कर सकते हैं। बट मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यूनिट नंबर जो 1 है नॉन फिक्शनल प्रोज, वहाँ से हम गांधी जी के आंसर को ज़रूर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि गांधी जी का जो आंसर है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस एक आंसर कंप्लीट करना, इट्स नॉट अ बिग डील, और गांधी जी के वर्क के बारे में या उनके बारे में आप सब अवेयर भी हैं। ठीक है, अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि ये पेपर जो थोड़ा सा लेंथी होता है। अब आप पूछते हैं कि पोइट्री के लिए कितना सेशन देना है, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास 5 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पोइट्रीज है, 4 करनी है, 5 करनी है, 6 करनी है, डजेंट मैटर। अगर शीट्स, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कितने पेजेस की शीट आ रही है। अगर 25 पेजेस की शीट आ रही है आपके पास, तो 5 पेजेस ईच को देना है, तो 5 पेजेस ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 को देना है। अगर 6 पोइट्रीज़ की लाइन है तो 6 पोइट्री लाइन्स को आपको उसी 5 पेजेस में सब कुछ कंप्लीट करना है।
ऐसा नहीं करना है कि पोइट्री को आपने 10 पेजेस दे दिए और बाकी आंसर्स के लिए 2 पेजेस बचे हुए हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से करना है, राइट। अब इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है आपकी कि कौन सी पोइट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो कौन सी शॉर्ट स्टोरीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है, मैं उसकी अगर बात करूँ तो शॉर्ट स्टोरीज़ में जो गाजर हलवा है, एस्ट्रोलॉजर्स डे है, मिरेकल है, रस्किन बॉन्ड का वर्क है और ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं इन शॉर्ट स्टोरीज़ से। और ये सारी शॉर्ट स्टोरीज़ जितनी भी इम्पॉर्टेंट है और जितनी भी इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज़ हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स में आई हुई हैं, वो सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2-4 नहीं है, वो भी बेसिकली पोइट्री की फील्ड में मैं बोलूँ तो 2-4 पोइट्री अभी नहीं है, तो वो मैं 1-2 दिन के अंदर वर्क कर लूँगी। और पोइट्री को मैं ये नहीं बोल सकती आप सिर्फ इन्हीं को कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस 4-5 ईयर्स की पोइट्रीज़ मैं आपको कवर करा दूंगी जो एग्ज़ाम में पूछी हैं आरटीसी की फॉर्म में। वो 4 लाइंस में आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। बाकी ये है कि पोइट्रीज़ में कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि ब्राइड ऑफ फायर से क्वेश्चन आता है, लव एंड डेथ से क्वेश्चन आता है, इंटरप्राइज से आता है, एंड इंट्रोडक्शन जो कि कमला दास की है, इस पे क्वेश्चन आता है। माई कंट्री एट ग्लोरी पास्ट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका 2018 में आया हुआ है। उसके बाद द लोटस पोएम है तोरू दत्त की, उस पे आया हुआ है। द हार्प ऑफ माई कंट्री, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। द ओल्ड वुमेन, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और इंट्रोडक्शन वाला तो बहुत बार रिपीट हुआ है कमला दास का, राइट। तो ये कुछ पोइट्रीज़ हैं जो बहुत 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 रिपीट हो रही हैं। और ऐसा है कि मैं ये नहीं बोल सकती आप इग्नोर कर दीजिए। लोटस भी बहुत रिपीट हुई है जो तोरू दत्त ने लिखी है, लोटस। टू इंडिया माई नेटिव लैंड, ये भी आई हुई है आपकी 2017 में। उसके बाद आपकी कमला दास की इंट्रोडक्शन भी आई हुई है, दोबारा से रिपीट हुई है यहाँ पे। बैकग्राउंड कैजुअली भी आई है 2017 में। तो इस तरह से पोइट्रीज़ का मेजॉरिटी ऑफ ये है कि 4-5 जो पोइट्रीज़ हैं उनको छोड़ के मेजॉरिटी जो पोइट्रीज़ है वो आपका रिपीट ही करती है। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप कोई 10 पोइट्री कर लीजिए, बट हाँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट पोइट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जितने भी प्रीवियस ईयर की हैं, ईयर के साथ कि कौन से ईयर में कहाँ से आई थी, और उसको मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी आपके साथ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ पॉसिबल होगा तो मैं एक वीडियो के फॉर्म में ही शेयर कर दूँगी, तो आप एटलीस्ट उनको कवर कर लेना। पोइट्रीज़ बहुत सिंपल हैं इसकी और बहुत इजी लैंग्वेज में है। कुछ कुछ पोइट्रीज़ तो ऐसी हैं जो 4 लाइन्स में ही कंप्लीट होती हैं, जैसे कि श्री अरविंदो जी की जो ट्री पोइट्री है, तो ट्री में क्या है, 4 लाइन्स ही हैं। और अरविंदो की दूसरी पोइट्री भी छोटी सी ही है। तो इंडियन राइटर्स ने बहुत भारी भरकम पोइट्रीज़ नहीं लिखी हैं, वो छोटी सी मैसेज देने वाली पोइट्री लिखी है, हार्डली 1 पेज की पोइट्री है उनकी। तो लाइन टू लाइन कवर कीजिए, क्योंकि पोइट्री को समरी से कवर करने का कोई मोटिव नहीं है। अगर आप समरी से कवर करेंगे कि मैं गूगल पे जाके समरी सुन लूँ या फिर किसी चैनल पे जाऊँ जहाँ सिर्फ समरी हो रही हो 5 मिनट के अंदर, तो आप पेपर में क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, बिकॉज वहाँ पे आरटीसी आएगी, आपको पोइट्री की लाइन गिवन होंगी और पोइट्री की लाइन को पढ़ के आपको समझना है कि ये पोएम कहाँ से आई हुई है। तो समझ तभी पाएंगे जब आपने उस पोइट्री को लाइन टू लाइन कवर किया हुआ है। सो डोंट वरी, जितनी भी इंपॉर्टेंट पोइट्रीज़ हैं 1-2 को छोड़ के बाकी सारी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आपको लोटस मिल जाएगी, सीता मिल जाएगी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं लाइक ब्राइड ऑफ फायर मिल जाएगी, लव एंड डेथ मिल जाएगी, ट्री मिल जाएगी, ये सारी आप कवर कर लीजिए प्लेलिस्ट से। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पोइट्रीज़ आपको आज से स्टार्ट होता है हमारा MEG 7, और MEG 8 के लिए भी परेशान नहीं होना, क्योंकि MEG 7 और 8 दोनों के क्वेश्चन आंसर्स मैं साथ साथ डील करूँगी। MEG 8 का बहुत छोटा सा सिलेबस है, जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गाइडेंस वीडियो आई थी कि उसमें सिर्फ आप 6 पार्ट को कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, आपका पेपर आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। लेकिन MEG 7 का मैंने इसीलिए आपको रिकमेंड भी नहीं किया था। वैसे ये सब्जेक्ट बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें जो पढ़ने का मैटर है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो स्मार्टली स्टडी कीजिए, हो जाएगा। और कंटिन्यू रहिए इस चैनल पे। अगर आप फर्स्टली आप मेरे चैनल को आज ही देख रहे हैं तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन, क्वेश्चन आंसर्स, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा इग्नू का। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को, और सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। आफ्टर दैट जो प्रीवियस ईयर शॉर्ट स्टोरीज से क्वेश्चन आया हुआ है उनको कवर करेंगे, और आफ्टर दैट पोइट्री पे डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको इंपॉर्टेंट पोइट्रीज ज़रूर लिखवा दूंगी ईयर के साथ कि किस ईयर में किस किस पोइट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। सो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि टाइम मैनेजमेंट कर लेना एग्ज़ाम में, क्योंकि
घंटे आपके पास उतने ही हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, पार्ट ए में स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, राइट। उनको लगता है इतनी सारी पोइट्रीज आई हैं, फिर वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे देते हैं, क्योंकि पार्ट ए में ज़्यादा टाइम दे दोगे तो वो क्वेश्चन तो 20 मार्क्स का ही है। अगर आप उसी पे लगे रहेंगे तो बाकी के जो आपका 80 मार्क्स का पेपर है वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसे कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल टाइम बाउंड के साथ रखना है। पेजेस का भी ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आपको आती है तो आप शुरू हो गए लिखने के लिए, हाँ 2-2 3-3 4-4 पेजेस लिखे जा रहे हैं एक ही आरटीसी को लेके, तो ये सब नहीं करना है। बस आपको इतना बोला है कि आप 2 चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं। एक अपना जो नॉन फिक्शनल प्रोज है जो यूनिट 1 है उसको कंप्लीट इग्नोर कर दो, बट गांधी जी का क्वेश्चन इग्नोर मत करना, उसको मैं आपको करा दूंगी, उसके नोट्स बना लेना। और मिडनाइट चिल्ड्रन हमेशा ऑप्शन में आया है तारा के साथ, या तो ये तारा के साथ आता है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये तारा के साथ आया है, 1-2 बार ये आया है शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ। तो जब शॉर्ट स्टोरीज़ भी आप कर ही रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा इस बात से आपको। तो आप मिडनाइट चिल्ड्रन को आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वहाँ पे भी कि हमेशा ये तारा के साथ ऑप्शन में पूछा गया, और तारा बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है। सो ये बहुत सॉरी फॉर दैट कि एक जो वीडियो है वो मैं थोड़ा लेट लाई हूँ, क्योंकि आपके मैसेजेस काफ़ी दिन से आ रहे हैं। बट देखिए, मैंने जब तक इसको पढ़ा नहीं, जब तक इसको एनालाइज़ नहीं किया, मैं आपको नहीं बता सकती ना कि आप किस पार्ट को कितना ध्यान दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं होता है, तो देखिए कभी कभी होता है मैसेज आंखों के सामने से चला जाता है, और होता है ना कई मैसेज होते हैं तो एक आधा मैसेज रह जाता है। बट डेफिनेटली अगर आपने कुछ पूछा है और मैंने रिप्लाई नहीं किया, बाई चांस मैंने नहीं देखा उस मैसेज को, तो आप वो मैसेज मुझे दोबारा कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि दोबारा करेंगे तो उसके अलग से पैसे कट जाएंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, तो आप मुझे वो मैसेज दोबारा कर देंगे। किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसने कोई टॉपिक भेजा था, उसको 1-2 वीक हो चुके हैं, तो वो भी मुझे दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है माइंड से स्किप हो जाता है कि हाँ इस पे काम करना था। सो डोंट वरी अबाउट इट। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी के मैसेज को इग्नोर करती हूँ, वो होता है बाई चांस कभी आंखों के सामने से स्किप हो जाता है। लीजिए, पढ़ने का यही तरीका है। सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज़ जितनी भी इंपॉर्टेंट है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है उनको कंप्लीट कर लो। शॉर्ट स्टोरीज़ के बाद नोवेल को कंप्लीट कर लो। पोइट्री को सबसे लास्ट में उठाना, बिकॉज पोइट्री जो है बहुत टाइम टेकिंग है। तो पहले बाकी का 80 नंबर का पेपर अपने हाथ में कर लो, उसके बाद 20 नंबर की जो पोइट्री है उस पर फोकस करना, राइट। सो गुड लक टू एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज़ एंड थॉट्स रिगार्डिंग टू द वीडियो और द कंटेंट और MEG 7 और 8। सो MEG 8 के लिए भी है, मैं सूनर उस पर भी काम कर रही हूँ, साथ साथ ही करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे अपनी नोवेल से, नोवेल उसके बाद शॉर्ट स्टोरी, आफ्टर दैट मैं पोइट्री पे आऊँगी, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ए क्वेश्चन।